गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचय एवं संचय, क्लास 11th NCERT, जिसको हम बोलते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, ये मेरी दूसरी वीडियो है। इसमें आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। और आज हम पढ़ेंगे इसमें कुछ नया, देखते हैं क्या नया पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूँगा कि 1 से n तक, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनका गुणा। ठीक है, तो 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्या गुणा आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे ही प्यारे बच्चों 4 5 6, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं n-1 और n। ठीक है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। समझ में बात आई? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे ही फिर आएगा कहीं n-1, इससे पहले n-2 रहा होगा। ठीक है, n तक, क्योंकि n तक लिखा है तो इसलिए तक मैं n तक यहाँ पे ले लूँगा, तो n-1 n तक। तो प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्रम गुणित। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। यानी कि आपका, और इसको एक संकेत के तौर पे अगर दिखाना है तो उसको बोलेंगे हम क्रम गुणित संकेतन, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन। तो बात आती है यहाँ पे कि फैक्टोरियल नोटेशन की। तो प्यारे बच्चों, इसी को मैं लिख सकता हूँ बाद में फैक्टोरियल n। क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल n। ठीक है, कई लोग या कई बुकों में फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका l जैसे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n। तो ये वाला साइन है आपका फैक्टोरियल नोटेशन का। ठीक है, क्या बोलते इसे? फैक्टोरियल नोटेशन। क्लियर है? समझ में बात आई? या कहीं जैसे मैंने कहा, इसको n और यहाँ पे ये वाला साइन आपने लगा देना है, उल्टा i समझ सकते इसे। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि फैक्टोरियल n इक्वल टू होता आपका, अगर मैं यहाँ से लिखूँ स्टार्ट करूँ तो n, फिर n-1 होगा, फिर आपका n-2 भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, इससे पहले n एक घट रहा है ना हल्का सा, देखो यहाँ पे n था, एक कम हुआ, फिर एक और कम होगा। तो ऐसे जैसे यहाँ पे 3 आएगा, 3 से पहले 2 आया होगा, 2 से पहले 1 आया, तो एक एक कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n, n-1 n-2, ऐसे ही चलता रहेगा। ये हो जाएगा लास्ट में 3 2 1। ठीक है, अगर मैं कहूँगा, अब आप बोलोगे सर कि इसका यूज़ क्या है, तो अगर मैं कहीं भी आपकी एक्सरसाइज में आता है कि फैक्टोरियल 5 निकालिए, तो आप क्या लिख सकते हो? उसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, समझ में बात आई? तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन आपने पढ़ा। प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट हेडिंग थी आपकी। सेकंड है इसमें कि बात आती है कि फैक्टोरियल अगर आ जाए 0, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू प्यारे बच्चों हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और कैसी होती है 1, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं n, n-1 n-2, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की, जैसे मैंने कहा, तो फैक्टोरियल 5 को आपने कहा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 को आप देखेंगे यहाँ पे गौर फरमाएगा, तो ये जो आपके 4 × 3 × 2 × 1 है, इसको क्या मैं फैक्टोरियल 4 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। 4 × 3 × 2 × 1 को क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब फैक्टोरियल n को क्या लिख सकता हूँ? n × फैक्टोरियल n-1, यानी कि जितना था उससे एक कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं ये कर लूँ आपका कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू क्या छोड़ दूँ यहाँ पे n, और n की जगह में प्यारे बच्चों में रख दूँ क्या? 1। या आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये यहीं पे रख लीजिए। चलो, n इक्वल टू 1 रख लिया आपने, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1-1 इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में बात आई? तो यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो क्या होगी? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। देखो यहाँ पे देखिएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपॉन 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू 1। या आप यूँ कह लीजिए कि 1/1, यानी कि इस 1 को इधर क्रॉस में ले लीजिए नीचे, और फैक्टोरियल 0 को इधर ले लीजिए। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 1 आ चुका है। तो फैक्टोरियल 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 आपका होता है। इसका ही सेकंड अगर मैं पार्ट देखूं प्यारे बच्चों, आपने जो सेकंड हेडिंग, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड हेडिंग है कि अगर आपके पास n वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं? n वस्तुएं हैं, और उनमें से आपने r वस्तुएं को क्या करना है? उनका परम्यूटेशन, यानी कि एक क्रमचय देखना है। जबकि कोई भी यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं, यानी कि जो वस्तु एक बार आ गई उसको दोबारा आप नहीं ले सकते।
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर। उसको क्या लिखते हैं हम, एन पी आर से हम शो करते हैं। यानी कि एन वस्तुएं थी, एन वस्तुओं में से आपने आर वस्तुएं को क्या कर लिया, उनका परम्यूटेशन आपने निकालना है, एन में से आर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन में से ये आर आपने घटा देना है। ठीक है, अगला है कि अगर आपका एन वस्तुएं हैं और एन में से आपने एन ही वस्तुओं का बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगी फैक्टोरियल एन। ठीक है, और अगर यहाँ पे होगा कि एन वस्तुएं हैं और एन ही वस्तुएं आपने लेनी, यानी कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है, तो टोटल जो परम्यूटेशन आएंगे आपके, वो आएंगे एन की पावर एन। समझ में बात आई? तो ये आपको बच्चों ध्यान से देखने हैं और इन फॉर्मूलों को याद भी करना है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो हम आज करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितनी 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। यानी कि अंग्रेजी के आपके पास टोटल 10 अक्षर हैं, उनमें से आपने 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपने देखो सूटकेस पे रहता है कोड रहता है, ये किसी अलमीरा पे अलमारी पे हमारा कोड रहता है। ठीक है, ये जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल चलाते हैं बच्चे, साइकिल का जो लॉक होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, तो यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं की जा सकती, तो प्यारे बच्चों करने का तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया कि आपके पास कुल 10 अक्षर हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ABCDEFGH, आप कुछ भी ले सकते हैं, MNPQR, कुछ भी आपकी चॉइस है। 10 आपके पास अक्षर है और उसमें से आपने 4 बनाने हैं, 4 के अक्षर के कोड बनाना है। तो भाई 4 अक्षर बने, 1 2 3 और 4, ये 4 कोड हो गए। तो भाई आपके पास टोटल 10 है, इसका मतलब यहाँ पे जो पहला वाला स्थान है उसको भरने के कितने चांस होंगे, मतलब कितने वे होंगे, तरीके होंगे 10, क्योंकि आपके पास 10 अक्षर है तो आप कुछ भी भर सकते हो उसमें। भाई 10 में से 10 भर सकते हैं, भरेंगे तो एक, लेकिन सपोज आपके पास ABCDEFGHIJ ऐसे 10 हैं, तो आप कुछ भी तो भर सकते हैं यहाँ पे पहले स्थान पे। ए भी भर सकते हैं, कोई बच्चा बी भर सकता है, कोई सी भर सकता है, कोई डी भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, तो यानी कि जो आपने यहाँ भर दिया उसको तो नहीं लिखेंगे। तो अब 10 में से एक तो गया, तो बचे कितने, 9। अब यहाँ पे कितने बचे, 2 गए, तो इसका मतलब कितने बचे, 8। और यहाँ पे अब आपके पास कितने बचे तरीके, 7। तो आपने देखा टोटल वे हो जाएगा 7 × 8 × 9 × 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना आता है, तो इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका 50 40। ठीक है, तो ये आपका वे हो गया। ठीक है, अब आपको जो मैंने अभी भी फॉर्मूले लिखाए थे आप उनसे भी कर सकते हैं। देखो सेकंड मेथड है आपके पास कि आपके पास टोटल 10 अक्षर है। कितने अक्षर है प्यारे बच्चों, 10 अक्षर है, उसमें से आपने 4 के 4 अक्षर लेने हैं, यानी उनका परम्यूटेशन ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया टोटल या कुल तरीके आप लिख सकते हैं, कुल तरीके यानी टोटल तरीके हो जाएगा। आपने 10 में से कितने लिए, 4, यानी कि 10P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10P4। मैंने बताया था ना अभी कि n अक्षर में से आपने r अक्षरों को लेना है, तो क्या हो जाएगा 10 में से 4, तो 10PR हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, अभी भी मैंने बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो यानी कि फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 4, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका 10। फैक्टोरियल 10 को कैसे करेंगे, एक एक कम करते रहिए, 10 9 आपका 8 7 और 6, फिर 5 4 लिखेंगे, जरूर नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 6 तक मैंने रोक दिया क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 ही है आपका। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 7 8 × 9 × 7 × 10। देखो यहाँ पे वही आ रहा है 7 × 8 × 9 × 10, तो यानी कि आपका आ जाएगा 50 40 तरीके, या 5040 आपके कोड बनाए जा सकते हैं। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।